अब जो है हमारे पास यहाँ से असल में जावा का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है कि इससे पहले जितनी मैंने आपको बातें बताई वो तमाम की तमाम बातें उन तमाम लैंग्वेजेस के लिए थी जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने आप को कहती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जावा भी उन्हीं लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, यानी कि जावा के अंदर भी ऑब्जेक्ट होंगे, क्लास होगा, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस वगैरह तमाम की तमाम चीजें जावा में भी होंगी। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ जावा के बारे में कुछ बात कर रहे हैं कि हमारे पास 1991 में एक टीम थी इंजीनियर्स की, कहां पर थी, फ्रॉम सन माइक्रो सिस्टम। ठीक है, उनका वो क्या कर रहे थे, वांटेड टू डिजाइन अ लैंग्वेज फॉर कंज्यूमर डिवाइसेस सच एज टेलीविजन, ओवन्स, वॉशिंग मशीन्स एंड सो ऑन। यानी कि वो एक ऐसी डिवाइस, ऐसी लैंग्वेज बनाना चाह रहे थे जो कि उन तमाम डिवाइसेस के ऊपर काम करे जो कि अभी मेंशन करी। ठीक है, द प्रोजेक्ट वाज नेम एज ग्रीन प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, ग्रीन प्रोजेक्ट था। एंड अ टीम वाज फाउंड दैट इंक्लूडेड जेम्स गॉसलिंग, माइक शेरिडन एंड पैट्रिक नॉर्टन। ये 3 मेंबर्स है उस ग्रुप के, उस टीम के। एंड अदर इंजीनियर्स टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी इन कंज्यूमर डिवाइसेस। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे मेन जो फादर ऑफ जो है आपका जावा कहा जाता है वो जेम्स गॉसलिंग कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा एफर्ट इसी बंदे की थी। अब यहाँ पर ये बात करें, द लैंग्वेज वाज रिक्वायर्ड टू बी स्मॉल, फास्ट, एफिशिएंट एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि वो विंडोज पे भी चले, वो iOS पे भी चले, ये वो जो है आपकी लिनक्स पे भी चले। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं, जो नहीं होती ना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसका मतलब ये कि भाई वो सिर्फ विंडोज पे ही चलेगी, वो सिर्फ मैक पे ही चलेगी, वो सिर्फ लिनक्स पे ही चलेगी, वो सिर्फ उबंटू पे ही चलेगी। ये तमाम के तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम से जिनके मैं नाम ले रहा हूँ। तो खैर इन्होंने फिर इस चीज को देखते हुए C++ को फॉलो करते हुए, दरअसल C++ हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की चीजें डाल दी थी। ठीक है, तो इन्होंने C+ को फॉलो करते हुए ऐसी लैंग्वेज बनाई, और ऐसा भी नहीं करा कि बिल्कुल ही डिफरेंट कोई चीज बना ले जिसको कोई समझ ही ना सके। उससे फेमिलियर रखते हुए इन्होंने लैंग्वेज बनाई जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है, और उसका नाम इन्होंने स्टार्ट में ऑक रखा, OAK, ऑक। ये कॉफी के जो एक दाना होता है ना उसे कहते हैं। ठीक है, ऑक। हाँ वही ना, कॉफी का जो दरख्त होता है ना, ऑक। तो जावा का अगर आप लोगो भी देखेंगे ना जगह जगह, तो वो कॉफी कप का निशान आपको नजर आएगा। खैर बाद में इसका नाम जो है वो जावा रख दिया था। खैर अब ये इसका इंट्रोडक्शन है जो कि वक्तन फवक्तन जावा जो है मूव ऑन होती गई, और ये चीजें चलती गई आपके पास। अब जो है यहाँ पर वही बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के अंदर, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये तमाम की तमाम चीजें हमारे पास जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर है। जावा इसको सपोर्ट करता है, सिक्योर है, रोबस्ट है। रोबस्ट का मतलब क्या है, हमारे पास हर चीज मैनेज कर रहा होता है ऑटोमेटिकली, बहुत सारी चीजें ये परफॉर्म कर रहा होता है। मल्टी थ्रेडेड का मतलब क्या है, एक वक्त में बहुत सारे काम कर रहा होता है। अच्छा, एक यहां पर लोगो है, राइट वंस रन एनीवेयर। राइट वंस रन एनीवेयर का मतलब क्या है कि एक मर्तबा लिखो और जहां चाहे उसको यूज कर लो, चला। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस को कहा जाता है कि इसको हम एक मर्तबा लिखते हैं और जहां चाहे इसको हम रन कर लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर जावा प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। हमारे सामने यहाँ पर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एप्लेट्स हमारे पास हम जो वेब एप्लीकेशन बनाते हैं ना, वेबसाइट्स की वेब एप्लीकेशन जो कि ब्राउजर पे चलती है, वो एप्लेट्स की मदद से बना रहे होते हैं। और डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो होती है जो कि हमारे सिस्टम में CD की मदद से हम इंस्टॉल करते हैं उसका सेटअप, और उसके बाद उसको यूज कर रहे होते हैं। सही है, तो यहाँ पर जावा के ऊपर हम दोनों तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं।
वेब एप्लीकेशन ही बना सकते हैं और डेस्कटॉप एप्लीकेशन ही बना सकते हैं। अब यहां पर बात ये कर रहे हैं कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट JRE, हमें सबसे पहले जब भी जावा पे काम करना होता है ना, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट इंस्टॉल करना होता है। JRE का मतलब क्या है? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है API क्लासेस। API मतलब क्या होता है? API मतलब प्रोग्रामिंग इंटरफेस। हाँ, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बहुत सारी बिल्ट इन क्लासेस इसके अंदर बनी हुई होती है, जिसके अंदर हमें जस्ट उन क्लास को यूज करने का तरीकेकार सीखना होता है। ठीक है, बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन, सी लैंग्वेज के अंदर भी बहुत सारी बिल्ट इन लाइब्रेरीज थी जो कि आप ऊपर इंक्लूड कराते थे ना, कोनियो, STDIO, मैथ की क्लास, इस तरह की डिफरेंट क्लास आप पर इंपोर्ट कराते थे। इसी तरह यहाँ पर भी जावा की कुछ बिल्ट इन क्लासेस हैं जिसको हम जावा API क्लासेस कह रहे हैं। दूसरा है जावा वर्चुअल मशीन। अब जावा वर्चुअल मशीन क्या है? दरअसल हुआ ये कि मैंने ऊपर आपको एक चीज बताई कि जब आपको ये बना रहे थे, ये एक ऐसी चीज बनाना चाह रहे थे ना, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना चाह रहे थे जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस हो। तो इस चीज के लिए जावा वर्चुअल मशीन का होना जरूरी था। जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है जावा वर्चुअल मशीन? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एनवायरनमेंट बना देता है वर्चुअली, जिसके ऊपर जावा चल सके। क्या करता है? एनवायरनमेंट बनाता है। बिल्कुल, अब उसे एनवायरनमेंट बना दिया तो उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपका विंडोज हो, लिनक्स हो, उबंटू हो, मैक हो, कोई भी हो, इसको उससे कोई गर्ज नहीं है, वो उस एनवायरनमेंट के अंदर काम करेगा अपना। आ रही बात समझ में? इन्होंने ये लॉजिक इसके अंदर बनाई, यूज करी। तो वही बात रह रही है कि सबसे पहले डेस्कटॉप लैंग्वेज बनाने के लिए हमें JRE करना होगा। ठीक है, उसके बाद कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जिसके ऊपर ये हम करेंगे, चाहे वो विंडोज हो, यूनिक्स हो वगैरह, और उसके बाद वो विंडोज किसी हार्डवेयर के ऊपर हुआ होगा, इंटेल, अल्फा, मोटोरोला वगैरह। आ रही बात समझ में? तो ये वो चीजें बता रहे हैं कि जावा एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर जो कि हम बनाने में यूज कर मदद देगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स। अच्छा जी, अब देख लो इसके एक और एग्जांपल यहां बता रहे हैं आपके सामने। अब इसको देखो जरा, हमने कोड लिखा जावा की लैंग्वेज के अंदर जो कि .java की फाइल में आकर सेव हो गया। अब कंप्यूटर तो उस कोड को नहीं समझेगा। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज समझता है। मशीन लैंग्वेज 0 1 1 0 बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी में जो होती है, ऐसा ही है। तो उसके लिए हमारे पास कंपाइलर होता है जो कि कन्वर्ट करता है हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो वो क्या करेगा, .java की क्लास की जो कोडिंग होगी उसको कंपाइल करेगा, और कंपाइल करने के बाद उसको एक बाइनरी कोड की फॉर्म में ले आएगा और एक न्यू फाइल बनाएगा जिसको .class की एक्सटेंशन से सेव कर लेगा। ये फाइल नजर भी आती है हमें जब हम जावा पे काम करेंगे, नजर भी आएगी हमारे पास। ठीक है, अब क्या होता है इसके बाद, .class की फाइल तो बन गई। अब JVM का काम ये है कि अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हैं तो विंडोज के हिसाब से एनवायरनमेंट बनाया हुआ होगा, उसके ऊपर चल जाएगा। यूनिक्स पे काम कर रहे हैं तो यूनिक्स के हिसाब से एनवायरनमेंट बनाया हुआ होगा, और मैक ओएस के ऊपर काम कर रहे होंगे तो उसके हिसाब से एनवायरनमेंट बनाकर उसके ऊपर चला देगा उस बाइट कोड को। मकसद बताने का ये कि बाइट कोड तो सबके लिए सेम ही होगा, लेकिन JVM आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हुए उस कोड को उस हिसाब से रन करवाएगा। हाँ, एनवायरनमेंट बनाता है। कभी कभार आप सॉफ्टवेयर नहीं करते तो बोलते हैं नहीं इससे पहले सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। तो ये वही चीज है कि जब आप जावा पे काम करते हैं तो इसके लिए JVM जावा वर्चुअल मशीन और API क्लासेस का होना जरूरी है, जो कि हमें किस चीज से अंदर मिलेगा। इन्होंने एक पैकेज बना दिया JRE, जिसको आप इंस्टॉल करोगे तो उसके अंदर दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। मेरी हर बात के अंदर अपडेशन होगी, तो अगर मैं अभी एक बात कर रहा हूं और उसके बाद उस बात को आगे मॉडिफाई कर रहा हूं तो परेशान होने वाली बात नहीं है।
सही है, ये नहीं होगा कि सर आपने पहले तो ये चीज कही थी और अभी कह रहे हैं। दरअसल अभी मैं आपका आहिस्ता आहिस्ता माइंड मेकअप कर रहा हूँ, माइंड बना रहा हूँ, ताकि आप जितनी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो उस चीज को सही से ऑब्जर्व कर लो। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं और एडिशंस ऑफ जावा आ गए। तो हमारे पास 3 एडिशन है जावा के, एक है माइक्रो एडिशन, एक है स्टैंडर्ड एडिशन और एक है इंटरप्राइज एडिशन। माइक्रो एडिशन वो वाला एडिशन है जिसके ऊपर मोबाइल की एप्लीकेशन नजर आती है। आप लोग अक्सर मोबाइल, नोकिया के तो पहले काफी मोबाइल में जावा का जे नजर आ रहा होता था, ठीक है, तो वो जावा का माइक्रो एडिशन पे काम हुआ होता था, उसके ऊपर एप्लीकेशन होती थी। स्टैंडर्ड एडिशन वो एडिशन है जिसके ऊपर हम डेस्कटॉप की एप्लीकेशन बनाते हैं। मिसाल जैसे कि आप लोगों ने इम्तियाज सुपर स्टोर में जो उनका सॉफ्टवेयर चल रहा होता है जिसके ऊपर आपका सारा बिल बन रहा होता है, इस तरह के सॉफ्टवेयर वगैरह जो बनते हैं वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर बन रहे होते हैं। और इंटरप्राइज एडिशन के अंदर आपके पास सर्वर की एप्लीकेशंस वगैरह बन रही होती है जो कि हाई एंड सर्वर एप्लीकेशन होती है। तो ये 3 किस्म के एडिशन है। आपके कोर्स के अंदर जावा का स्टैंडर्ड एडिशन है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना सिखाएंगे, जिसका शॉर्ट फॉर्म है जावा एसई, जावा डबल ई और जावा एमई। अब यहां पर कंपोनेंट्स ऑफ जावा एसई प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि हम एसई को पढ़ेंगे तो उसको ये आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब यहां पर क्या बात करें जी, जावा एसई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड 2 सॉफ्टवेयर कंपोनेंट नेमली जेआरई एंड जेडीके। जेआरई क्या था, मैंने आपको क्या बताया, उसके लिए कौन सी 2 चीजें होती है, एपीआई क्लास लाइब्रेरीज और जेवीएम और जावा लाइब्रेरीज, ठीक है, एपीआई क्लास लाइब्रेरीज। अच्छा जी, अब यहां पर दूसरा कंपोनेंट, एक और कंपोनेंट बता रहे हैं जो कि किसका कंपोनेंट है, जावा स्टैंडर्ड एडिशन का है, जो कि जेडीके है, जिसे हम जावा डेवलपमेंट किट कहते हैं। जावा डेवलपमेंट किट क्या है, तो जेडीके इज अ बाइनरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट रिलीज बाय ऑरेकल कॉर्पोरेशन। दरअसल जावा पहले सन माइक्रो सिस्टम जो थी उनकी थी, उसके बाद ऑरेकल वालों ने जावा को खरीद लिया था, ठीक है, तो इसलिए ऑरेकल वालों ने एक जेडीके किट बनाई जो कि क्या है, इट इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जावा एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म सच एज विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस एंड सो ऑन। दरअसल यहां पर इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहां पर ये चीज करी कि जेडीके जावा डेवलपमेंट किट एक बना दी और उसके अंदर जेआरई को भी ऐड कर दिया और उसके साथ एडिशनल चीजें भी ऐड कर दी, जिसकी मदद से हम अगर हमारा किसी और लैंग्वेज का कोड बना हुआ तो वो भी हम जावा के प्रोग्राम के साथ कंबाइन करके चला सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो अब यहां पर इन्होंने नीचे एक डायग्राम बनाया जिसका आप और आसानी से इस चीज को समझ जाओगे कि देखो जेडीके यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है, जेआरई यहां से स्टार्ट हो जाए, यानी कि ऑलरेडी जेडीके के अंदर जेआरई मौजूद है और इसके ये पहले जेआरई के ये कंपोनेंट्स थे सारे कि इसके अंदर ये चीजें होंगी, जेडीके के अंदर और मजीद ये चीजें बढ़ गई है। तो अब अगर हमें जावा पे काम करना है तो हम जेडीके इंस्टॉल करेंगे, जेआरई नहीं करेंगे। पहले जेआरई करते थे लेकिन जब ओरेकल वालों ने खरीद लिया ना और जेडीके लेकर आ गए तो अब हम जेडीके करते हैं, क्योंकि जेडीके के अंदर ऑलरेडी जेआरई आ गया और जेआरई के अंदर ऑलरेडी क्लास लाइब्रेरी और जेवीएम तो आ ही जाएगा। आ रही बात समझ में? अच्छा जी, अब यहां पर जो है कुछ टूल्स है इसके जिसको हम वक्तन फवक्तन देखते रहेंगे। अब जेडीके की भी वर्जन है 1.0, 1.1.2, 1.4, 1.6, 1.7 वर्जन तक आ चुका है, 1.8 भी आ गया, ठीक है, तो वो आप लेटेस्ट ही करोगे, 1.8 ही करोगे, ठीक है। तो आप एक कोर्स में जावा एसई 7 है, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वगैरह हम इसको डिस्कस करेंगे। साथ में जावा एसई 8 भी आ चुकी है अब, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें उसको भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब यहां पर जेडीके को इंस्टॉल करने का तरीकेकार बता रहे हैं कि आपने ओरेकल की वेबसाइट पर जाना है, सबसे पहले वहां से जेडीके को इंस्टॉल करना है।
तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बस अभी इंस्टॉल करना बताना ले जाओ। आपने करना क्या है, यहाँ पर लिख दे JDK और डाउनलोड। तो ये ओरेकल की वेबसाइट आ गई, जावा ऐसी डाउनलोड नेटबीन्स प्लस JDK बंडल। आप इस पर क्लिक करें तो आपके सामने ये जो है एक एग्रीमेंट मांगेगा, आपने इसको एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्ट करने के बाद अब यहां पर देखो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग डाउनलोड दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या है कि हर JDK के अंदर अलग अलग JVM होगा जो कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना होगा। ठीक है ना, हम विंडोज यूज कर रहे हैं, विंडोज मेरा है 64 बिट, तो मैं ये वाला करूंगा। अगर आपका 32 बिट है तो आप 86 वाला करिएगा। ठीक है, मैंने यहां से इसको क्लिक करा तो इसके अंदर JDK विद नेटबीन्स है, यानी कि मुझे अब अलग से नेटबीन्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। नेटबीन्स क्या है, नेटबीन्स वो सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम कोडिंग करेंगे जावा की। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर हमारे पास ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो यही बता रहे हैं यहाँ पर कि इसको एक्सेप्ट करना है। अच्छा, इधर सिर्फ JDK को बता रहे हैं, लेकिन मैंने आपको JDK प्लस नेटबीन्स दोनों को बता दिया है कि JDK, क्योंकि जाहिर बात है कोडिंग करने से पहले हमारे पास JDK होना चाहिए। जब JDK हो जाएगा उसके बाद हम नेटबीन्स को इंस्टॉल करेंगे। तो इसके अंदर वन क्लिक के ऊपर दोनों चीजें डाउनलोड हो रही है। जब मैं इंस्टॉल करूंगा ना तो पहले ये ऑटोमेटिकली JDK को इंस्टॉल करेगा, उसके बाद नेटबीन्स को इंस्टॉल करेगा। ठीक है, अभी ये लोकेशन पूछ रहे कहां सेव करवाना है, और ये बता रहे JDK के अंदर ये फोल्डर होंगे, बिन का, LIB का, DB इंक्लूड JRE का। देखो JRE इसके अंदर ऑलरेडी शामिल है, तो रिप्रेजेंट दी JRE यूज बाय दी JDK। अच्छा जी, तो ये सेशन तो यहाँ पर ख़त्म होता है। अब आप जो है इसकी समरी वगैरह जो है पढ़ लीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ट्राई इट योरसेल्फ। नेक्स्ट क्लास में जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन जावा को आगे डिटेल में नेटबीन्स को सीखेंगे कि इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें करनी है, और जो है ये इंस्टॉलेशन वगैरह जो है ये भी फिर हम देख लेंगे। ठीक है सर, वीडियो दे दें।